अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। जायका निराला में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स विद चिकन। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। कटलेट्स विद चिकन बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली है चिकन आधा किलो। 1 किलो हमने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। 1 किलो आलू के हिसाब से हमने ली है आधा किलो चिकन। अगर आप लोगों को कटलेट्स में ज़्यादा चिकन पसंद नहीं है तो आप लोग 1 पाव चिकन भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सिरका। सिरका हम इसमें कम डालेंगे ताकि हमारी चिकन ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। अब ये तमाम मसाले चिकन में शामिल करने के बाद हम इन मसालों के साथ चिकन को एक पतीले में डाल देंगे ताकि चिकन हमारे अच्छे से गल जाए। मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है ताकि चिकन बहुत ज़्यादा अच्छे से गल जाए। पानी डालने के बाद अब हम चिकन को गलने के लिए रख देंगे और इस चिकन को इस पानी के साथ ही एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। ये पानी इस चिकन में ही एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये पानी हमने फेंकना नहीं है या हटाना नहीं है। अच्छी तरह से चिकन जब गल जाएगी और जब इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे। इस तरह से हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। अब हम इसमें बॉईल करे हुए आलू शामिल करेंगे। आलूओं को बॉईल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद हमने इसको चिकन में शामिल कर दिया है। अब हम थोड़े बहुत मसाले आलू में भी शामिल करेंगे क्योंकि हम मसाले चिकन में शामिल कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम आलूओं में थोड़े कम मसाले शामिल करेंगे। मिर्चें नमक हम कम डालेंगे क्योंकि चिकन में भी मिर्चें और नमक मौजूद है। मैंने 1 टीस्पून इधर आलूओं में नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। बस ये 4 चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। इसके बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों को मिर्चें कम पसंद हो तो आप लोग मिर्चें कम कर सकते हैं। चिकन और आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। अब हमने जो कबाबों पे कोटिंग करनी है उसके लिए हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स ये हमने घर में ही ब्रेड लेके उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। बारीक सा पीस लेना है। हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैंने 3 अंडे लिए हैं। उसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। अंडों में मैंने नमक इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि चाट मसाले में नमक मौजूद होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हमारे ये कबाब तैयार हो चुके हैं। पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर ताकि हमारे कबाब फ्राई करते वक्त खिले ना, टूटे ना। अक्सर ऐसा होता है कि अगर ब्रेड क्रम्स सही तरह से ना लगा हो या अंडा सही तरह से ना लगा हो तो हमारे कबाब फ्राई करते वक्त टूट जाते हैं। और फ्राई करते वक्त हमने कबाबों को जल्दी जल्दी इसकी साइड चेंज नहीं करनी होती है। पहले एक साइड चेंज करते हैं, फिर जब अच्छी तरह से वो फ्राई हो जाता है तो फिर हम उसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं। ऑयल को नीम गरम हमने गरम कर लिया था, बहुत तेज़ हमने गरम नहीं करना है। और उसके बाद हमने इसे फ्राई करने के लिए रख दिया है। पहले हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बार बार हमने साइड चेंज नहीं करनी है और बहुत तेज़ गरम ऑयल में भी नहीं डालना है, नहीं तो डालते के साथ कबाब एक साइड से जल जाएंगे। ये देखिए हमारे कटलेट्स सब तैयार हो चुके हैं। आप लोग इसे हरी चटनी के साथ, कॉल्स्लो के साथ, रायते के साथ
टोमेटो केचप के साथ, खीरे के साथ, जिस चीज़ के साथ सर्व करना चाहें आप लोग सर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये हरी चटनी और कॉलस्लो बनाना बता चुकी हूँ। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग इस मज़ेदार सी कटलेट्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।